नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जोड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आपके सपने पूरे होने का सही वक्त आ चुका है। और देखिए हमारे टैरो के कार्ड आपके एनर्जी को कैसे पिक कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में और आपके निकट भविष्य के बारे में। ओके, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं, एक लेसन के तौर पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर शेयर कीजिए। ओके, जो लोग चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड? हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के सपने पूरे होने का वक्त आ चुका है। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपने सूजन वन बच्चों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपका वक्त स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। जो भी स्टक समय आप लोगों ने फेस किया हुआ है फाइनेंस वाइज। ओके गाइज, मुझे आप लोगों का जो टाइम, जो रुका हुआ जो टाइम मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे फाइनेंस वाइज नजर आ रहा है। ठीक है, हरे राम हरे राम। ऐसा लग रहा था कि आपके फाइनेंस के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने रोक दिया है। इस प्रकार से एनर्जी पीक हुई है। ओके, आपको भी। लेकिन अभी जो स्टक सिचुएशन है ना, ये ओपन हो रही है गाइस। ओके, खुल रहे हैं आप लोगों का सही वक्त अभी आ चुका है। ओके, मैं अभी कार्ड सफ़र कर रही हूँ गाइस, मुझे कार्ड सफ़र करने दीजिए। उसके बाद में हम नॉन स्टॉप रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ईश्वर के घर में देर है बोलते हैं, लेकिन अंधेर नहीं है गाइज। ओके, हरे राम हरे राम। सही वक्त आने पर सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपका जो पैसा है कहीं पर स्टक नजर आ रहा है गाइज। ओके, हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी का पैसा हो जो स्टक नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी में पैसा स्टक है, घर मकान में पैसा स्टक है, या फिर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ पर स्टक हो चुका है, या फिर कोई शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे किसी भी जगह पर आप लोगों का मुझे फाइनेंस पैसा मुझे स्टक नज़र आ रहा है। और ये मुझे डेविल की एनर्जी नज़र आ रही है गाइस। ओके, डेविल की एनर्जी मीन्स आपके पैसे रुपयों के ऊपर एकदम से लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, लॉक कर देने का, इस प्रकार से मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है। किसी ने निगेटिव एनर्जी, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा इसके पास आ रहा है, या फिर आपके पूर्वजों के माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है गाइज हमें लर्न करवाने के लिए होती है, कुछ सिखाने के लिए होती है। जो टाइम पीरियड हमारा रुका हुआ होता है उस समय पर हमें बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलता है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि हमारा सही पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान के पास जब पैसा होता है वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता है, चाहे वो किसी भी जगह की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कैसा भी मकान हो, बिना जांच परखे वो ले लेता है, उस प्रॉपर्टी को ले लेता है। ठीक है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी है ये नुकसान दे रही है, इस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, कुछ यहाँ पर कुछ वास्तु की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में पता चलता है और उसके बाद वो आगे आने वाले
फ्यूचर में अपने जो भी डिसीजन लेगा वो एकदम परफेक्ट लेगा। सोच विचार करके बहुत सारी चीज़ों को छानबीन करके वो बाद में कोई भी चीज़ लेना चाहे तो वो बाद में बहुत ही फूँक-फूँक कर कदम रखता है, ठीक है? इस प्रकार की मुझे आप लोगों की एनर्जी आ रही है। तो जो पैसा रुपया जो स्टक था उसने आपको बहुत लर्निंग दिया है, बहुत आपने सीखा हुआ है, वहाँ से आपने बहुत नॉलेज गेन किया हुआ है। अब उसके बाद में आपके जो स्टक जो फाइनेंस है, जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही है, वहाँ से अब आपको आज़ाद किया जा रहा है, ठीक है? आपको फ्री करवा दिया जा रहा है। इस नेगेटिव एनर्जी से, डेविल की एनर्जी से, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से आपको ओपन कर दिया जा रहा है। और अब आप देखिएगा आपके पैसों रुपयों के जो दरवाजे हैं ईश्वर ने खोल दिए हैं, क्योंकि आपको लेसन देना जरूरी था और आपने लेसन ले लिए है। ओके। और ईश्वर अभी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए हमारे ईश्वर का भी कार्ड निकल कर आ चुका है, द हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आ चुकी है, गुरु का कार्ड निकल कर आ चुका है। आपके ऊपर गुरु की असीम कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, ईश्वर की भी असीम ब्लेसिंग है। और ईश्वर अभी आपके जो भी रुके हुए फाइनेंस है, जो भी रुके हुए जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ठीक है, रिलेशन वाइज कोई काम हो सकता है, जो जहाँ कहीं पर भी अगर आप रुके हुए हैं 100% ईश्वर ने आपको तथास्तु कर दिया है। ईश्वर ने अपने तरफ से पूरे दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं, ठीक है, फाइनेंस के। क्योंकि ईश्वर आपको यही मैसेज देना चाह रहे थे कि आप पहले जहाँ कहीं पर भी थे, आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में थे, सही गलत में कहीं पहचान नहीं हो पा रही थी आपको, लेकिन अब आप इतने मतलब नॉलेजेबल हो चुके हैं, आपके अंदर में इतनी ज्ञान की वृद्धि हो चुकी है कि आप भली भांति अब चीज़ों को समझ चुके हैं कि आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसी जगह पर अपना एफर्ट देना है, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो अदर रिलेशन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, कोई भी एरिया हो, लेकिन आप अब अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि आपको अपने एफर्ट कहाँ देना है। ओके। और इसीलिए अब ईश्वर ने आपको आपकी एनर्जी को जो जंजीरों से बांध दिया था ना, आपको देखिए इन सारी जंजीरों से बांध दिया गया था आपको, ताकि आप ज़्यादा चिट-पिट ना करें, इसलिए आपको बांध दिया गया था, ठीक है। और अब इस एनर्जी से आपको खोल दिया जा रहा है, ताकि आप जो करने के लिए आए हैं, जो करना चाहते हैं, जो बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए अब आपको इन जंजीरों से खोल दिया जा रहा है। और ईश्वर की ब्लेसिंग के माध्यम से अब आप अपने जीवन में आपके सपने साकार हो रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, हर चीज़ अब आपके मन मुताबिक होने वाली है। और मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस कि ये सब वांट्स ईश्वर आपको गिफ्ट के तौर पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं गाइस। ओके। आप बहुत ही देखिए आपका जो जन्म हुआ है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ओके। बड़ा क्रिएट करने के लिए जन्म हुआ है आपका। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसके लिए आप बहुत ही फड़फड़ा रहे, बहुत ही आप तलमिला रहे कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले जिसके माध्यम से आप बहुत फास्ट ग्रो करें, आप कुछ बड़ा क्रिएट करें, आप हर तरफ आप अपना नाम बनाए, अपने नाम से जाने जाए, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगों के। तो देखिए बहुत ही जल्द आप लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने जा रही है जिसके माध्यम से हर तरफ चारों एरिया में, ओके, हर तरफ मुझे आपका ही नाम मुझे नज़र आ रहा है। ओके। चाहे आप किसी भी एरिया में आप कार्य कर रहे, काम कर रहे, लेकिन आप अपने अपने क्षेत्र के मुझे बापू नज़र आ रहे, मास्टर नज़र आ रहे। ओके। हो सकता है आप अकल साइंस में हैं, हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजर्स है, टैरो रीडर्स है, फिर आज आप लर्न कर रहे, सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे और अपने नाम से जाने जाएंगे। मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि इसके पहले आपके परिवार में कोई ऐसा बालक या फिर ऐसा कोई पर्सन अभी तक कोई उसने बर्थ नहीं लिया है आप लोगों के परिवार में, जो आप करने जा रहे हैं, जो आप अपने नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। उस क्षेत्र में जो भी आप कार्य करना चाहते हो, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, अकल साइंस का हो सकता है, ओके, अगर आप फिल्म स्टार है, ओके, आप अगर बुक लिख रहे हैं, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से गाइस, ओके, तो आपके जैसा क्रिएटर आज तक आपके 7 जनरेशन में
तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा आप कर गुजरने वाले हैं। ईश्वर ने आपको चुना हुआ है, आप चूजन वन है और ईश्वर ने आपको इस कार्य के लिए चुना हुआ है। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा है जो आप क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, और ईश्वर परमात्मा की इतनी ब्लेसिंग, इतनी आशीर्वाद आपके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि इतनी भक्ति, इतना ईश्वर के प्रति इतना प्रेम, इतना भाव, शायद ही किसी आपके 7 पीढ़ियों में शायद ही किसी ने इतना ईश्वर के प्रति इतना जुड़ाव, इतना कनेक्टिविटी किसी ने शायद ही दिखाया होगा। ऐसी पर्सनालिटी ईश्वर ने आपको चुना है। ओके, आपको चुना है अपने चरणों के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपने प्रेम के लिए। और जो कुछ भी आपकी जो 7 जनरेशन, जो आने वाली 7 जनरेशन है या फिर पिछली जो 7 जनरेशन है, उनके कुछ कर्मा रिलीज करने के लिए, उनके लिए कुछ पुण्य कर्म करने के लिए, उनके लिए कुछ ऐसे आपको जैसे पुण्य कार्य करने के लिए गए। ओके, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनके लिए, जैसे वो हमारे पूर्वज होते हैं, वो लोग उस कार्य को नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने माता पिता का श्राद्ध हो सकता है, कुछ लोगों को खाना हो सकता है ना। इस प्रकार से पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, उनको शांति मिलती है, या फिर उनको मोक्ष मिलता है, या फिर उनको सदगति मिलती है। ठीक है, आगे की जर्नी के लिए उन्हें रास्ता मिलता है। ओके, इस प्रकार से तो हो सकता है कि उन्होंने वो कार्य नहीं किया है, लेकिन वो कार्य आपको सौंपा गया है कि आपको ये सब कार्य करना है। ठीक है, और आपको चुना गया है इन सारे कार्यों के लिए, तो उस कार्य को आप कर रहे हैं। और इसीलिए 8 ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे 7 साल का, 8 साल का कुछ ऐसा बंधन मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए 17 साल का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 14 साल का भी हो सकता है। तो ऐसे बंधनों में आपको ईश्वर ने बांध दिया था। क्यों बांध दिया था? ताकि आप लेसन ले, ताकि आप सीखे, ताकि आप चीजों को जाने समझे कि ये सब कुछ आपके ही साथ में क्यों हो रहा है, बाकी लोगों के साथ में क्यों नहीं हो रहा है। जैसे आपके कोई सिस्टर ब्रदर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनके साथ में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में क्यों हो रही है। आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपने किसी के कभी किसी के साथ में कोई गलत नहीं किया है, किसी के फाइनेंस के ऊपर कभी नजर नहीं बनाई है, कभी आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया है, किसी के फाइनेंस से अपने फाइनेंस को कंपेयर नहीं किया, फिर भी आपके साथ में ही ये सारी चीजें क्यों जुड़ी हुई है, आपको ही परेशानियां क्यों आ रही है। ठीक है, और इसीलिए देखिए आपको 7 साल का या फिर 7 साल 8 साल का टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है कि इस एनर्जी में इसे बांध दिया गया था, ताकि आप चीजों को समझिए, आप लेसन लीजिए, ये सब घटित क्यों हो रहा है आपके साथ में, क्या हुआ है, क्या हो सकता था, क्या होने वाला है, इस सारी चीजों को जानकारी लेने के लिए आपको बांध दिया गया था। लेकिन आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अब इन सारी चीजों को आप जान चुके हैं कि आप चूजन वन हैं, ईश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए आपके साथ में बहुत सारे, मैं देख पा रही हूँ इसकी कोर्ट्स रिलेटेड भी बहुत सारे हो सकता है, डिवोर्स केस हो सकता है, या फिर आपके जो जमीन जायदाद के कुछ ऐसे लीगल केसेस हो सकते हैं। इन सारी चीजों में ही आपको ही घसीटा गया है। ठीक है, आपको ही यहाँ पर कार्य करने के लिए कार्य दिया गया है, आपके ऊपर ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, आपके ऊपर ही सारे कार्य ईश्वर ने दिया हुआ है। तो ये पितृदोष के लक्षण कहलाते हैं गाइस। और ये पितृदोष जो होता है, हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर यही चाहते हैं कि हमारे जो हमारे वंशज है, जो हमारे जो पितरों के कुछ कर्माज होते हैं, उनको रिलीज करने के लिए ही हमारे ऊपर किसी एक को चुनकर उसको उसके ऊपर पितृदोष लगाया दिया जाता है। ठीक है, और तो इसी प्रकार से आपको चुना गया है। लेकिन अब डोंट वरी गाइस, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लोगों के लाइफ में, देखिए मुझे एक पर्सन नजर आ रहा है, एक पर्सन नहीं तो हो सकता है काफी सारे लोगों के लाइफ में 8 ऑफ कप्स निकल कर आया हुआ है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके साथ में रिलेशन वाइज काफी सारे ऐसे पर्सन रहे हैं जो आपको उन्होंने बहुत ही तकलीफ दी है, दुख दिया है उन लोगों ने। ठीक है, और दुख देने के बाद में पूरा आपको रुला कर, पूरा आपको झंझोड़ कर, उसके बाद में कहीं आपके जीवन से ये लोग गए हैं। ठीक है, तो इन लोगों का कर्मा
आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, इन लोगों का कर्मा आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, पास्ट लाइफ कर्मा गाइज। ओके, और देखिए जितने रिलेशन हो सकते हैं कि आपने शायद इतने रिलेशन किसी के साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ में इतने सारे रिलेशन कनेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपका लास्ट बर्थ हो सकता है किसी बड़े लाइफ पर्पस से, उद्देश्य से अब आपको चुना गया है, और आपने इतनी सारी चीजें जब लेसन आपने ले लिया है, सब कुछ जब आपने जान लिया है, आपने जब समझ लिया है, ठीक है, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपने स्वयं ईश्वर के रूप को जान लिया है, जब ईश्वर को जान लिया है, तो उसके बाद में जानने की कोई जरूरत ही नहीं होती है गाइस। ओके, जब हम ईश्वर को जान जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में हम जान जाते हैं, तो हमें कुछ चीजों को जानने की जरूरत ही नहीं होती है। और जब हम ये सारी चीजें जान जाते हैं, उसके बाद में हमको बार बार जन्म लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो बर्थ मुझे आप लोगों का नजर आ रहा है, ये बर्थ मुझे आपका लास्ट बर्थ नजर आ रहा है। हो सकता है कि सबके साथ में रेजोनेट ना करे, लेकिन जो सोल इस वीडियोस पर आई हुई है और जो स्पिरिचुअल है, जो अपने ऊपर जिन्होंने इनर वर्क कर लिया है, जो भी ध्यान साधना मेडिटेशन और जो ईश्वर के चरणों में जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है, ओके, और इस भाव से जीवन को जी रहे हैं कि आप मेरे हो चुके हैं और मैं आपकी हो चुकी हूँ, है ना। जिसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, आप मेरे हो चुके हैं, मैं आपका हो चुका हूँ, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। ओके, जैसे हम माँ जगदम्बा से कहते हैं कि आप नारायणी हो, मैं नर हूँ और आप नारायणी हो, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसा भेद नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें कब होती है गाइस? जब हम ईश्वर को जान जाते हैं, ईश्वर के रूप को, ईश्वर के कार्य को, ईश्वर के सारी चीजों को जब हम जान जाते हैं, तभी ये चीजें हमारे अंदर में आती हैं, हमारे भाव आते हैं कि माँ में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। ओके, तब देखिए, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इतने सारे जो रिलेशन आप लोगों ने फेस किया हुआ है, ठीक है, काफी सारे लोग आए, रुलाकर चले गए, सारे टॉक्सिक थे, और आप लोगों को इनके साथ में अपना कर्मा रिलीज करना था। इसीलिए इन लोगों ने आपको जो भी है, किसी ने प्रेम दिया होगा, किसी ने दुख दिया होगा, किसी ने कुछ मदद की होगी, किसी ने कुछ लेकर चला गया होगा। ओके, तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपना कर्मा क्रिएट किया है। ओके, क्रिएट किया है, लेकिन अब आपके ऊपर किसी प्रकार का ऋण, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार की कोई भी चीजें अब रुकी हुई नहीं है गाइज। आप लोगों ने सब खत्म कर दिया है इन लोगों के साथ में। लेकिन अब आपके लिए गुड न्यूज है कि अब आप एक न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं, एक नई लाइफ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आपके लाइफ में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, जिससे कि आप इतना ग्रोथ करने वाले हैं कि आपकी जो आने वाली जो 7 जनरेशन है, वो भी इंजॉय करेगी आराम से आपका नाम ले लेकर उसको एंजॉय करेगी, तो भी खत्म नहीं होगा आपकी झोली से, आपकी तिजोरियों से, आपके अकाउंट से कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर कर रहे हैं। और ईश्वर इतना धन धान्य प्रॉपर्टी पैसा जो कुछ भी आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाना चाहते हैं, जो क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप फड़फड़ा रहे हैं, एक मछली की तरह आप, जैसे एक मछली होती है और पानी में वो फड़फड़ाती है ना, कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जो मछली बिना पानी के तड़पती है, ओके, उसी प्रकार से आप भी पैसों से रिलेटेड तड़प रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बदौलत पर कुछ करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप बहुत फड़फड़ाहट में मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, तो देखिए, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दे दिया है। ओके, और ये अपॉर्चुनिटीज, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अब आप लोगों को मिलने वाली है। आप हो सकता है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, जब हम एक काम के लिए भाग रहे थे, जब हम एक काम को ढूंढने के लिए जब भाग रहे थे, तो हमें एक काम नहीं मिल पा रहा था, और आज इतने सारे काम मिल रहे कि अब इतना समय भी हम लोग नहीं दे पा रहे, इतना मतलब इतनी आशाएं हम नहीं लगाए थे ईश्वर से कि इतना सब कुछ हमें मिल जाएगा, वो सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पूर्वजों की जमीन जो है, जमीन जायदाद से, वो आपके ही पक्ष में, और आपको ही उसका आशीर्वाद मिलने वाला है गाइस। ओके, एस ऑफ कप्स, आपके पूर्वजों की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है।
ठीक है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके माध्यम से आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है और आप बहुत ऊंचाइयों पर बहुत आगे जाने वाले हैं और आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। आपके जैसा कोई ग्रोथ करने वाला शायद आपके पीढ़ियों में कभी पैदा नहीं हुआ है। और हरे राम, हरे राम। देखिए, इस माहौल में आप चलने वाले हैं, इस माहौल में आप जाने वाले हैं। आपके पास में नॉलेज है, जो लेसन आपने लिया हुआ है 8 सालों का लेसन, या फिर इसके पहले का भी लेसन, या फिर अपने जीवन का जो भी तजुर्बा आपके पास में है, इस तजुर्बे के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही साहस के साथ में, बहुत ही विजडम के साथ में और बहुत ही करेज के साथ में इस नॉलेज को लेकर अब अपने जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए एकदम से 100% रेडी हो चुके हैं। अब ना कोई डर, अब ना कोई फियर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ में ईश्वर है। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और जब ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो अब आपको तराशने वाला या फिर आपकी परीक्षा लेने वाला या फिर आपको चेक करने वाला शायद ही कोई आपको मिलेगा, क्योंकि जिसको लेसन ईश्वर देते हैं, क्योंकि हमारी जो पाठशाला होती है जी, हमारे जीवन की अनुभव से हमें ये सब कुछ सीखने मिलता है। ओके, जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, वो किताबी जो पढ़ते हैं ना, वो सब काम में नहीं आता है। ठीक है, हमें जो लेसन मिलते हैं, जो हमारे जीवन के जो संघर्षों से हम जो लोग सीखते हैं, वही तजुर्बा हमारे जीवन में सफलता की ओर लेकर जाता है और हमें कामयाब बनाता है। उसी प्रकार से इसी नॉलेज के साथ में, इसी लेसन के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ भी आपने लेसन लिया है, जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है, वो सब कुछ अब दुनिया को, समाज को देने के लिए आप अब आगे निकल रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। आपके लिए और भी एक गुड न्यूज है। ठीक है, आपके पूर्वजों ने आपको ऐसे चक्रजाल से फ्री करवाया है गाइज। ओके, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, द लवर्स कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट पार्टनर, कोई ऐसा कपल आपके साथ में जुड़ रहा है जो कि आपके पास्ट लाइफ का पर्सन है, जो एकदम से आपके लिए ही बना हुआ है। जो टॉक्सिक पर्सन को आप लोगों ने फेस किया है, वो आपके अपने नहीं थे गाइज। इन लोगों के साथ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पिछले जन्मों का कुछ कर्मा रिलीज करना था, इसीलिए ऐसे लोग आप लोगों के लाइफ में आए हैं। लेकिन अब ट्रू सोल, ठीक है, सोलमेट फैमिली, आपके अपने, जो पिछले जन्मों में भी आपके अपने थे और आपके साथ में इनका बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन था, प्यारा कनेक्शन था और आपने मिलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के कश्मे वादे खाए हुए थे। लेकिन ये प्यार, ये कुछ आपका जो रिलेशन, ये कुछ अधूरा होने की वजह से फिर से आप एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं और जिस लाइफ पर्पज से ईश्वर ने आपको भेजा हुआ है, उसी लाइफ पर्पज से उस पर्सन को भी भेजा हुआ है और आप दोनों भी एक होते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी लाइफ सोल पर्पस की ओर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है बहुत जल्द। आप अपने ट्रू रिलेशन में आगे बढ़ते हुए, मिलते हुए, जुड़ते हुए, कनेक्शन में आते हुए, ठीक है, लविंग, केयरिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ, मेंटली, फिजिकली हर प्रकार का अट्रैक्शन, हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन आपके मन को मिलने वाला है और ऐसे पर्सन का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो 100% ईश्वर की कृपा और ईश्वर ने ब्लेसिंग दे दिया है। आप लोगों का जीवन फ्रूटफुल और मैं देख पा रही हूँ कि अब खूबसूरत जर्नी की ओर आप आगे बढ़ रहे गए। जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपकी विक्ट्री निश्चित है गाइज। ओके, आपकी विक्ट्री निश्चित है, जीत बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिसने परमपिता परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया या फिर परमपिता परमेश्वर ने जिसका हाथ पकड़ लिया, वो कभी असफल नहीं हो सकता है। 100% लिख कर रख दीजिए। ईश्वर के ऊपर कभी संदेह ना करें। ईश्वर तो हमेशा आपकी डूबती नैया को बचाने का ही प्रयास करते हैं। इसीलिए जितना विश्वास हो सकता है विश्वास बना के रखें, क्योंकि हमारे जो ईश्वर है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास के ही भीतर में है। ठीक है, हमारा विश्वास ही ईश्वर है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी विक्ट्री बिल्कुल, जीत बिल्कुल आपकी निश्चित है और आप कहीं पर बहुत जल्द ऐसी ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं
इन जंजीरों से, जो जंजीरों में आप बंधे हुए अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं ना, तो उन जंजीरों से आपको बाहर निकाला जाएगा। आप कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आपका कहीं प्लेस चेंज हो सकता है, आपका घर मकान चेंज हो सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, उसके माध्यम से जो आप करना चाहते हैं, जिस ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल मुझे बहुत ही जल्द आप ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है, ये आपकी सफलता की ट्रैवलिंग होने वाली है। ठीक है? तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई हो, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कार्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ठीक है? तो बहुत जल्द आपके सपने पूरे हो रहे हैं और वो वक़्त आपका आ चुका है। तो आप फाइनेंस में, लव लाइफ, करियर में, हर तरफ, हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे किसी भी प्रकार से दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे गाइज़ अभी ये। ठीक है? क्योंकि आपने सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, सारे जो ब्लॉकेजेस थे ना आप लोगों के, सबको रिलीज़ कर दिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, और आपका जो जीवन है, ये खूबसूरत और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ़ आप लोगों की हो रही है। वो वक़्त आप लोगों का 100% आ चुका है। ओके? तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को और कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम अवश्य लिखिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।